खराब होने के कारण जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं वो उड़ नहीं सके और उन्होंने अपना एक संदेश प्यारे बच्चों को डेली स्कूल में भेजा है, जिसको कि हमारे राजनीतिक सलाहकार सुशील शर्मा बघेल ने पढ़कर जब भी प्रियंका जी मुझसे मिलते थे हमेशा ये कहते थे कि ड्यूरी स्कूल का क्या होगा। और मुझे खुशी है कि ड्यूरी स्कूल 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनकर पूरा हो चुका है और उसका उद्घाटन भी खुद करना चाहते थे, लेकिन मौसम खराबी के कारण वो नहीं कर सके। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं स्कूल में जरूर जाऊंगी और जैसे ही मौसम खुलेगा सितंबर माह में वो अपना कार्यक्रम दोबारा से स्कूल के लिए बनाएंगे। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि जब आपदा आई थी तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी और ड्यूरी स्कूल में गए थे और उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं स्कूल का निर्माण भी करूंगी, दोबारा भी आऊंगी। तो मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगी। तो उन्होंने फिर कहा है कि आज से बच्चों को क्लासेज में बैठने के लिए नई भवन है उसमें बैठने की शुरू कर दिया जाए और उसके बाद मैं इनसे इंटरएक्शन करने के लिए दोबारा बनाऊंगी। जैसे ही मौसम साफ होगा तो निश्चित रूप से उसमें इंटरेक्शन करने के लिए दोबारा आएगा। सर CWC के लिए भी आप बैठक में जा रहे थे। हाँ, हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें कैबिनेट एक्सपेंशन पेंडिंग है, कब तक होगी विधानसभा सेशन? कैबिनेट की एक प्रीलिम्स डिस्कशन तो हो ही गई है, अब दूसरी डिस्कशन होनी बाकी है। तो निश्चित रूप से जब कैबिनेट का विस्तार होगा, अब जैसे ही हाई कमांड से अभी बात सेकंड दूसरे स्तर की जब बात होगी तो उसके बाद ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। तो मेरा मानना है कि जल्दी ही कैबिनेट एक्सपेंशन कर दिया जाएगा। सर हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट को एक पत्र लिखा है, कल भी आपने बात की थी, जो काडर है उसको लेकर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्या जैसा आप कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन के दौर में ये एक चेंज है, प्रदेश के संसाधनों को बचाने का प्रयास? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो कैडर को रिड्यूस करने की बात की हुई है, मैंने पाया कि इतने ज्यादा अधिकारी है जबकि प्रदेश में अभी इतनी ज्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अधिकारी चाहिए लेकिन एक सीमा में चाहिए। सीमा से ज्यादा अधिकारी की नियुक्ति करके हम प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। तो हमने IAS के कैडर को कम करने की बात की है कि 153 से 130 करना है। IPS के कैडर को कम करने की बात की है। IFS के फॉरेस्ट कैडर को कम करने की बात की है। ये क्योंकि इतने अधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है, जितने अधिकारियों की जरूरत है उससे ज्यादा अधिकारी यहाँ हमने इस टर्म में आगे बढ़े हैं। और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टिकोण को सही दिशा में देखा जाना चाहिए। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से हमें इस चीज को देखना चाहिए। तो सत्र के लिए कितना तैयार है सरकार? विपक्ष कह रही है कि हम देखिए, जयराम ठाकुर जी के समय मानसून सत्र कभी 10 दिन का सुना था? नहीं सुना था। हमने 10 दिन का सत्र रखा है। बीजेपी कहेगी तो और बढ़ा देंगे, लेकिन मुद्दों पर बात करें। इस मानसून सत्र में सरकार ने सवाल पूछने उनसे, वो तो करते ही कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ आएंगे, वॉकआउट करेंगे, जोर जोर से नारे लगाएंगे, बैल में घुस जाएंगे। वो आप करो, उसको कोई नहीं रोकता लोकतंत्र में। वो लोकतंत्र में एक अधिकार है, लेकिन मुद्दों पर आप बात करो और मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार है। सिर्फ बात को इधर उधर बदलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप अगर मुद्दे लाएंगे, पूरे दिन चर्चा करेंगे, पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे चर्चा करने के लिए तैयार। राजेंद्र जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई जब पेपर हुए नहीं तो लीक कहाँ से होगी? वो तो हम उसकी रिपोर्ट देंगे। पेपर नहीं हुए, आए दिन तो अब लोग नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं। अभी JBT का लेक्चरर्स का निकला है, असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज का निकला है, असिस्टेंट CBSE के असिस्टेंट स्टाफ टीचरों का निकला है। और मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बार जो CBSE स्कूल के, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, कॉमर्स के टीचरों के, इनकी मेरिट कितनी जा रही है? ये देखिए, 80% लोएस्ट मेरिट जा रही है। 80 से 70% तक लोएस्ट मेरिट जा रही है। असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज के जो रिजल्ट निकले हैं 600, उसमें लोएस्ट मेरिट 80% तक जा रही है। तो ये सब व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन में बीजेपी को कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं, वो सत्ता चाहते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में जिनको नजर आता है वो देख सकते हैं कि हमारे समय ना पेपर लीक होगा,
और जो पेपर लीक करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ 1500 करोड़ को लेकर आपने पत्र लिखने की बात कही थी, लिखेंगे 1500 करोड़ का पत्र लिखने की बात नहीं, मैं और दोबारा लिखने लिख चुका हूँ और दोबारा भी लिखेंगे। और मैं बीजेपी वालों को बोलूंगा कि परमाणु से नीचे भी जाओ, आप परमाणु के ऊपर ही ना रहो। पता नहीं क्या बात है कि परमाणु के नीचे जाने में घबराते हैं। देखा आपने बीजेपी का कोई विधायक दल का नेता परमाणु से नीचे गया? हिमाचल के अधिकार के लिए, हमारे लिए नहीं है। आरडीजी जो है वो 2026 से 2031 तक है। 1952 से आरडीजी मिल रही है। 8 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो वो नेचुरली है। 2015 आरडीजी के लिए भी नहीं जाते, वो जाएंगे तो राजनीति करने जाएंगे, तो राजनीति तो करनी चाहिए, राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल के अधिकार और हिमाचल के हक की लड़ाई के लिए आप चलो। जो सर सांसद है, उनका रिपोर्ट कार्ड आया, करोड़ों बजट मिला था लेकिन खर्च नहीं कर पाए हैं। चाहे कंगना रनौत की बात कर लीजिए और भी जो है वो अभी सोशल मीडिया में तो पूरे खर्च करते हैं। सोशल मीडिया में तो इनका पूरा ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आप देखो ना, कोई भी सोशल रील्स देख लो, सोशल मीडिया देखो, ऐसा लगता है कि सब कुछ यही कर रहे हैं। हमारी सरकार तो कर ही कुछ नहीं रही है। और सचिवालय के कुछ गॉसिप भी होते हैं, वो भी थोड़ा नमक मिर्च लगा देते हैं। तो इनके चाहने वाले होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है। पर सोशल मीडिया में तो बिल्कुल छाए हुए हैं। दीप कमल में 50 आदमी बैठाए हुए हैं। ये मुख्यमंत्री के कहाँ से कागज निकालने हैं, कहाँ से निकालने हैं, निकालो भाई, इसमें कोई दो राय है। और एक देखो, इनके एक एडीआर की रिपोर्ट दिखा दी, जो 20 साल पहले प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू ऐड होती है ना, जो 20 साल पहले मैंने 14 लाख का प्लॉट खरीदा था, वो अब 2 करोड़ रुपए का हो गया शिमला में। तो आप उसकी वैल्यू ऐड करके उसके कागज निकालते और अपने भ्रष्टाचार को छुपाते हैं। अब भ्रष्टाचार की जब परतें खुलने लगी है और सरकार जो है व्हाइट पेपर लाने जा रही है, और देखो भ्रष्टाचार की इनकी जो चार्जशीट कमेटी है, उनमें किन आदमियों को डाला गया जिनके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? मैंने नहीं लगाए। इनकी बीजेपी की चार्जशीट कमेटी में वो लोग हैं जिन पर बीजेपी ने 2022 में, 2017 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब वो हम तो व्हाइट पेपर लाएंगे ना, फैक्ट्स के साथ लाए। ठीक है। कार्यकारिणी कैसी हिमाचल के किसी को ये तो उनका अंतरिम माला, मैं क्या इसमें